वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स। टॉपिक है हमारा आज का सप्लाई क्या है और उसके फीचर्स क्या है। एंड गाइस, ये जो नोट्स है अगर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो सप्लाई का मतलब देखते हैं सबसे पहले क्या है। इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो सप्लाई क्या चीज़ है, कोई भी फर्म, ठीक है, कितनी क्वांटिटी जो भी वो मतलब प्रोडक्ट बना रही है, कि जो भी प्रोडक्शन कर रही है उसकी कितनी क्वांटिटी बेचने की इच्छुक है वो, ठीक है, वो होती है सप्लाई। कितना मतलब बेचना चाहती है, कितना स्टॉक उसके पास अवेलेबल है और कितने प्राइस पे वो दे रही है, कितने टाइम में दे रही है, ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी है अपने को। प्राइस भी कंसीडर करना है, टाइम भी कंसीडर करना है कि एक फर्म कितने रुपए में और कितने टाइम में जो है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी किसी प्रोडक्ट की कितनी बेचना चाह रही है, तो वो होती है सप्लाई। जैसे कि एक फर्म जो है 100 रुपये में 1 यूनिट बेचना चाह रही है और पूरे 1000 यूनिट्स बेचना चाह रही है 1 महीने के अंदर अंदर, तो ये हो गई उसकी सप्लाई। 1000 यूनिट्स पर यूनिट हो गया 100 और 1 महीने के अंदर अंदर ये 1000 यूनिट्स। अब फीचर्स क्या हैं इसके, तो देखते हैं। सप्लाई इज़ अ डिज़ायर्ड क्वांटिटी। सप्लाई क्या है? डिज़ायर्ड क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है? आई नो समझ में नहीं आया होगा। इट इंडिकेट्स ओनली विनिंगनेस। डिज़ायर का मतलब बेसिकली क्या होता है? इच्छा, ठीक है। मतलब इच्छा का मतलब इधर है कि जो सामने वाली फर्म है वो कितने यूनिट्स अपनी इच्छा से खुद सेल करना चाहती है, कि 1000 यूनिट्स, 2000 यूनिट्स, 3000 यूनिट्स, ऐसे कितना क्वांटिटी में बेचना चाह रही है। सो इट इंडिकेट्स ओनली विलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब क्या होता है? ये सिर्फ इच्छा दिखाती है। हाउ मच अ फर्म इज़ विलिंग टू सेल, कि भाई फर्म जो है कितना यूनिट्स जो है सेल करना चाहती है अपने प्रोडक्ट का, कितना वो बेचने की इच्छा रखती है। इट डज नॉट शो हाउ मच अ फर्म एक्चुअली सेल्स। ये नहीं दिखाता कि फर्म बेच कितना रही है। अब जैसे कि फर्म तो कहती है मैं तो 1000 यूनिट 1 महीने में बेचना चाहती हूँ, लेकिन बिक रहे हैं 700 यूनिट। तो यहाँ पे जो एक्चुअली में 700 बिक रहे हैं वो नहीं लिखा जाएगा। यहाँ लिखा जाएगा कि जो सप्लाई कितनी है, 1000 यूनिट्स, जो कि फर्म जो है इच्छा रखती है उसे बेचने की। 1000 यूनिट्स बेचने की इच्छा है फर्म के मन में। चलो नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट कंप्राइज द इंटायर स्टॉक ऑफ कमोडिटी। अब सप्लाई का क्या मतलब है? ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा स्टॉक जितना आपका है वो सारा का सारा सप्लाई में आ जाएगा, नहीं। अब जैसे कि आपने 10,000 यूनिट्स बनाए हैं, प्रोडक्शन करी है, तो आपका पूरा 10,000 यूनिट्स जो आपने प्रोडक्शन किया वो सप्लाई के अंदर नहीं आएगा। सप्लाई के अंदर क्या आएगा? जितने यूनिट्स आप मार्केट में निकाल रहे हो बेचने के लिए। जैसे कि 10,000 यूनिट्स बनाए आपने, लेकिन उसमें से सिर्फ आप 1000 ही निकाल रहे हो सेल के लिए, 1000 ही मार्केट तक पहुंचा रहे हो बेचने के लिए, तो वो 1000 यूनिट्स आपका आएगा सप्लाई के अंदर। इट इंडिकेट्स द क्वांटिटी दैट अ फर्म इज़ प्रिपेयर टू सेल इन द मार्केट एट ए पर्टिकुलर प्राइस। सो ये क्या क्वांटिटी दिखाता है सप्लाई? जो कि फर्म जो है मार्केट में लेकर आ रही है, ठीक है, जो भी प्राइस चल रहा है मतलब मार्केट में अभी, उस प्राइस पे फर्म कितने यूनिट्स जो है प्रिपेयर्ड है सेल करने के लिए, कितनी यूनिट्स बेचना चाह रही है अपनी इच्छा से। एग्जाम्पल देखते हैं। सप्लाई ऑफ टीवी बाय सैमसंग इन द मार्केट इज नॉट द टोटल अवेलेबल स्टॉक ऑफ टीवी सेट्स, इट इज़ द क्वांटिटी विच सैमसंग इज विलिंग टू ब्रिंग इन द मार्केट फॉर सेल। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि सपोज सैमसंग जो है अपनी टीवी की सप्लाई कर रहा है, बेचना चाह रहा है। सो मार्केट में उसके पास जितना स्टॉक है, जैसे कि सोचो मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि पूरे 10,000 यूनिट्स जो हैं स्टॉक पड़ा हुआ है सपोज, ठीक है। 10,000 यूनिट्स जो है आपने 10,000 टीवी का प्रोडक्शन किया, लेकिन वो 10,000 यूनिट्स का जो टोटल स्टॉक है वो सप्लाई के अंदर नहीं आएगा, बल्कि कितना आएगा? जैसे कि मैं अगर सिर्फ 1000 यूनिट्स बेचना चाह रही हूँ, मार्केट में निकाल रही हूँ, तो वो 1000 यूनिट्स ही सप्लाई के अंदर आएगा। इट इज़ अ क्वांटिटी विच सैमसंग इज़ विलिंग टू ब्रिंग इन द मार्केट फॉर सेल। फिर वो क्वांटिटी जो सैमसंग चाह रही है कि मैं मार्केट में लेके आऊँ और बेचूँ, वो क्वांटिटी कहलाएगी सप्लाई, ठीक है। वही एग्जांपल मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि 1000 यूनिट्स का टोटल प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्शन नहीं माना जाएगा सप्लाई के अंदर। जैसे कि 10,000 यूनिट्स में से अगर 1000 यूनिट्स जो है बेच रही है कंपनी, मार्केट में लेकर आ रही है, ठीक है, अपने गोडाउन से निकाले हैं मार्केट में बेचने के लिए वो 1000 यूनिट्स, तो वो सप्लाई के अंदर आएंगे कि अवेलेबल स्टॉक कितना है अपना मार्केट में।
जो सैमसंग खुद बेचने की इच्छा चाह रही है। चलो नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। सप्लाई इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू प्राइस। अब जो सप्लाई है वो प्राइस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होती है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है प्राइस का उस पर। सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू प्राइस। तो भाई जाहिर सी बात है, प्राइस और सप्लाई का जो है एक रिलेशनशिप है। बिकॉज विद द चेंज इन द प्राइस द क्वान्टिटी सप्लाइड में ऑल्सो चेंज। क्योंकि अगर प्राइस में थोड़ा बहुत भी चेंज होता है तो क्वान्टिटी सप्लाइड भी चेंज होती है। जैसे कि क्या हुआ कि कोई प्रोडक्ट है आपके पास बना रखा है, टीवी का एग्जांपल लगा लेते हैं, 10,000 यूनिट्स है जो आपके पास बने रखे थे। प्राइस एकदम से टीवी का बहुत ज़्यादा हाई हो गया, तो आप क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ा देंगे। जहां आपने 1,000 यूनिट्स निकाली थी वहाँ 5,000 यूनिट्स निकाल देंगे, ये सोच के कि नहीं भाई अब तो प्राइस ज़्यादा हो गया, अब तो हम ज़्यादा सप्लाई करेंगे, हमारी सेल ज़्यादा होगी, हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे अब, है ना। लेकिन सपोज़ प्राइस बहुत डाउन हो गया, जहाँ पहले 10,000 का एक टीवी जा रहा था अब वो 5,000 में जा रहा है, तो आप क्या करेंगे, सप्लाई थोड़ी सी रोक लेंगे, खींच लेंगे अपना हाथ। जहाँ 1,000 यूनिट्स निकाल रहे थे वहाँ आप 500 बेचेंगे, बोलेंगे नहीं यार अपने को तो घाटा हो जाएगा, कॉस्ट भी कवर नहीं हो पाएगी, यहाँ रहने देते हैं, है ना। तो प्राइस और सप्लाई का एक रिलेशन है। सप्लाई इज़ ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो सप्लाई जो है उसमें टाइम भी कंसीडर करते हैं। सप्लाई इज़ द क्वांटिटी विच अ फर्म इज़ विलिंग टू सप्लाई ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो सप्लाई क्या है, वो क्वांटिटी जो फर्म बेचना चाहती है एक स्पेसिफाइड पीरियड में। जैसे कि एक दिन में फर्म कितनी सप्लाई कर रही है, एक मंथ में कितना सप्लाई कर रही है, एक साल में कितना सप्लाई कर रही है। तो ये है सप्लाई, जो कि टाइम इसमें देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर मंथ में जैसे कि 1,000 यूनिट सेल करना चाह रही है, या एक महीने में 2,000 यूनिट सेल करना चाह रही है जो फर्म है, तो वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। टाइम, प्राइस भी इम्पॉर्टेंट है और टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। जी वीडियो ख़त्म।